सब लोग ये सेट एक बार पहले पढ़ो, ये सेट एक बार पहले पढ़ो एक बार। India, Pakistan, Malaysia, South Korea, Japan, and China are to take part in Asian Hockey Championship. In the round robin stage, each team plays each of the other team exactly once. मतलब फर्स्ट स्टेज राउंड रॉबिन स्टेज में हर टीम हर एक के साथ एक बार मैच खेलती है. At this stage, 2 points are awarded for a win, 1 point for a draw, and 0 point for a loss. After all the matches are played, the top two teams, in terms of the points scored, advance to the final, where there are no draws. ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ ग्रुप स्टेज या फर्स्ट स्टेज या लीग स्टेज कुछ भी कह सकते हैं या राउंड रॉबिन स्टेज, उसके बाद सीधा फाइनल है, बीच में कोई सेमीफाइनल वगैरह कुछ भी नहीं. The winner of the final is the winner of the tournament. In case two or more teams end up with the same number of points at the end of the round robin stage, the team with the better goal difference is placed higher. देखो ध्यान दो, सुनो, नाम लिख लेते हैं यार टीम्स के. मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान एंड चाइना. ये 6 टीम पार्ट ले रहे हैं. फिर अब पहले ये ग्रुप स्टेज होगी या स्टेज 1 या राउंड रॉबिन स्टेज, कुछ भी कह सकते हैं. यहाँ पे हर टीम हर एक के साथ खेलेगी. यहाँ से 2 टीम्स आगे जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट स्कोर्ड. ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट स्कोर 2 टीम आगे जाएंगी और ये स्टेज डायरेक्ट फाइनल है. फाइनल में कोई भी ड्रॉ अलाउड नहीं है. वैसे लीग स्टेज में ड्रॉ हो सकता है. जीतने के लिए 2 पॉइंट्स मिलेंगे. मतलब अगर कहीं हार जीत होती है तो जो टीम जीतेगी उसको 2 पॉइंट, हारने वाली को 0. अगर कोई मैच ड्रॉ होता है दोनों टीम्स 1-1 पॉइंट शेयर करें. अगर 2 टीम के पॉइंट्स अगर इक्वल है तो कोई ना कोई टाई ब्रेकर रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग वो आगे जाएगी. अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा गया. देखो ध्यान से सुनना. पहले नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ. पहले द टोटल नंबर ऑफ मैचेज इन द टूर्नामेंट. सबसे पहला देखो, सबसे पहले इस ग्रुप स्टेज में देखो ध्यान से सुनना सब लोग. इंडिया खेलेगी 5 मैच. इंडिया पाकिस्तान से खेलेगी, इंडिया मलेशिया से खेलेगी, इंडिया साउथ कोरिया, जापान, चाइना सबसे खेलेगी. इंडिया खेलेगी 5 मैच. पाकिस्तान भी 5 खेलेगी लेकिन काउंट 4 होंगे, क्योंकि जब इंडिया ने पाकिस्तान से खेला था तो वो मैच पाकिस्तान ने भी इंडिया से खेल लिया था. मैं जब पाकिस्तान की काउंटिंग करूंगा तो मैं पाकिस्तान इंडिया वाला मैच काउंट नहीं करूंगा, वो पहले इस 5 में काउंट हो चुका है. पाकिस्तान के नीचे 4 टीम्स है, वो 4 मतलब काउंटिंग में 4 आएगा, होंगे उसके भी 5. जब मैं मलेशिया की काउंटिंग करूंगा तो मलेशिया इंडिया पाकिस्तान वाली काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि वो यहाँ पे हो चुकी है. तो मलेशिया खेलेगा 3 मैच, खेलेगा तो 5, यहाँ पे काउंट 3 होंगे बेसिकली. साउथ कोरिया के लिए 2 काउंट करूंगा, जापान के लिए 1 काउंट करूंगा, चाइना के लिए कोई काउंट नहीं करूंगा, चाइना के मैच सबसे हो गए. तो इस ग्रुप स्टेज में टोटल मैच कितने होंगे? 15. अच्छा, अब इस ग्रुप स्टेज में 15 मैच होंगे और फिर एक फाइनल है. तो 15 + 1, ये वाला 1 क्यों? फाइनल वाला. तो टोटल मैच टूर्नामेंट में कितने हो गए? 16. टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन द टूर्नामेंट्स कितने होंगे? 16 होंगे. तो आंसर इज डी फॉर दिल्ली. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विद व्हिच अ टीम कैन एडवांस टू द फाइनल? मिनिमम पॉइंट्स के साथ टीम को फाइनल में पहुंचाना है. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा. कभी भी आपको अगर मिनिमम पॉइंट्स के साथ टीम को आगे पहुंचाना है, इसका एक ही ट्रिक है, वो सब जगह काम आएगी. जितनी भी टीम्स आगे जा रही हैं, इस केस में 2 टीम आगे जा रही हैं, उससे एक कम को पहुंचाओ विद मैक्सिमम पॉइंट्स. ध्यान से सुनो, इस केस में 2 टीम आगे जा रही है तो मैं ये बोलूंगा कि एक ही आगे जा रही है विद मैक्सिमम पॉइंट्स.
अगर कहीं पे 3 टीम आगे जा रही होती तो मैं बोलता 2 टीम को आगे ले जाओ विद मैक्सिमम पॉइंट्स। अगर 4 टीम आगे जा रही होती तो मैं बोलूंगा कि 3 टीम को आगे ले जाओ विद मैक्सिमम पॉइंट्स। बाकी टीम्स के पॉइंट आपस में इक्वल करने की कोशिश करो, वो अपने आप मिनिमम हो जाए। जैसे इस केस में ये पूछा गया है मिनिमम पॉइंट्स कितने होंगे ताकि कोई भी टीम आगे चली जाए, तो मैं ये बोलूंगा यहाँ 2 टीम आगे जा रही हैं, तुम केवल एक को ले जाओ विद मैक्सिमम पॉइंट्स। तो तुम इंडिया को आगे ले जाओ विद मैक्सिमम पॉइंट्स, किसी भी एक को ले जाओ, मैं इंडिया को लेना चाह रहा हूँ। बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है, इंडिया अपने 5 मैच जीत जाए। इससे अच्छा सिनेरियो कुछ नहीं हो सकता। इंडिया अगर पाकिस्तान से जीत गया, इंडिया मलेशिया से जीत गया, इंडिया साउथ कोरिया से जीत गया, इंडिया जापान से जीत गया, इंडिया चाइना से जीत गया, तो इंडिया के जो टोटल पॉइंट्स होंगे, इंडिया के जो टोटल पॉइंट्स होंगे वो हो जाएंगे 10। तो इंडिया तो पक्का आगे जाएगा ही जाएगा। अब बाकी जो ये टीम्स बची हुई है, ये जो टीम्स बची हुई है, इनके पॉइंट्स आपस में इक्वल करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल इस पहली स्टेज में टोटल 15 मैच हो रहे थे, हर मैच में 2 पॉइंट शेयर हो रहे हैं। अगर किसी मैच में हार जीत होती है तो जीतने वाले को 2 पॉइंट मिलेंगे, हारने वाले को 0, तो टोटल 2 पॉइंट शेयर हुए। अगर किसी मैच में कोई ड्रॉ होता है तो 1-1 पॉइंट दोनों टीम को मिलकर तब भी 2 पॉइंट शेयर होंगे। मतलब हर एक मैच में 2-2 पॉइंट दिए जाएंगे। तो 15 मैचेस में टोटल कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे, 30 पॉइंट्स। उस 30 पॉइंट्स में 10 पॉइंट्स तो अकेला इंडिया ले गया, बचे 20 पांचों के इक्वल कर दो। मतलब पाकिस्तान, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, पांचों लोगों के पॉइंट्स को इक्वल कर दो। जब पांचों लोगों के पॉइंट्स को इक्वल करोगे तो इन पांचों टीम के इंडिविजुअली 4-4 पॉइंट हो जाएंगे, 4-4 पॉइंट। ये 4-4 पॉइंट हो गए। फिर भी कोई ना कोई इनमें से एक टीम आगे जाएगी, फिर भी इनमें से कोई ना कोई एक टीम आगे जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सम टाई ब्रेकर रूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ गोल डिफरेंस। तो यानी कि इनमें से कोई एक आगे जाएगी। तो आंसर इज 4 पॉइंट्स। तो मिनिमम कितने पॉइंट्स हो सकते हैं कि टीम आगे चली जाए, 4 पॉइंट्स। अब मुझसे अगर कोई ये पूछता है सर ये 4 पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे इंडिया के जो ये 10 पॉइंट्स थे वो तो समझ में आ गए सर, इंडिया सबसे जीत गई, ठीक है, यानी इंडिया सबसे जीत गई। अब देखो पाकिस्तान इंडिया से हार गई, लेकिन पाकिस्तान के नीचे की चारों टीमों से ड्रॉ खिला दी। ऐसे मलेशिया इंडिया से हार गई, मलेशिया के और आपस में चारों टीम से मैच ड्रॉ करा दो। तो मलेशिया पाकिस्तान से ड्रॉ, मलेशिया साउथ कोरिया ड्रॉ, मलेशिया जापान ड्रॉ, मलेशिया चाइना ड्रॉ, मलेशिया के 4 पॉइंट हो जाएंगे। मतलब नीचे वाली जो 5 टीम है इनके सारे मैच इंडिया को छोड़ के आपस में ड्रॉ करा दो, सबके 4-4 पॉइंट हो जाएंगे। तो इनमें से कोई ना कोई तो एक आगे जाएगा, यही प्रोसेस है। यानी कि इसका आंसर हो गया मिनिमम इज 4 पॉइंट्स। तो यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विद विच अ टीम कैन एडवांस टू द फाइनल, आंसर इज 4 पॉइंट्स। तो मैं दोबारा ये प्रोसेस समझा देता हूँ। जब भी कभी मिनिमम पॉइंट्स के साथ, जब भी कभी मिनिमम पॉइंट्स के साथ किसी टीम को आगे ले जाना है तो तरीका यही है, जितनी भी टीम आगे जा रही है उससे एक कम को ले जाओ विद मैक्सिमम पॉइंट्स। बाकी टीम के पॉइंट्स आपस में इक्वल करने की कोशिश करो, वो अपने आप ही मिनिमम हो जाएगा। What is the maximum number of points that can be scored by a team which failed to advance to the final? इसका उल्टा प्रोसेस जो अभी हमने किया था कि मिनिमम पॉइंट्स के साथ टीम फाइनल में पहुंच जाए, उसका जो प्रोसेस था, अब यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स कोई टीम कितना स्कोर करे फिर भी वो फाइनल में ना पहुंच पाए, ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाए, उसका प्रोसेस देखो, ध्यान से सुनना। मैं फिर रिपीट करता हूँ। अगर मिनिमम पॉइंट्स के साथ टीम को आगे ले जाना है तो जितनी टीम आगे जा रही है एक कम को ले जाओ विद मैक्सिमम पॉइंट्स। बाकी टीम के पॉइंट्स आपस में इक्वल करने की कोशिश करो, वो अपने आप मिनिमम होगा। इसका उल्टा प्रोसेस, अगर मैक्सिमम पॉइंट्स के साथ टीम को बाहर कराना है तो उल्टा प्रोसेस, जितनी भी टीम फाइनल में या आगे जा रही है एक ज्यादा को ले जाओ, एक ज्यादा को ले जाओ। आप कहें सर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी देखते हैं। इनमें से एक बाहर हो जाएगी तो यहाँ पे 2 टीम आगे जा रही हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये 3 को आगे ले जाओ विद मैक्सिमम पॉइंट्स, विद मैक्सिमम पॉइंट्स। तो वो मैक्सिमम कैसे होगा, तो जो इनके अलावा जो नीचे वाली जो बची हुई टीम्स है, ये जो बची हुई टीम्स है इनके मैचेस आपस में ही कराओ, मतलब इनके पॉइंट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे ये माना जाएगा
साउथ कोरिया ऊपर की तीनों टीमों से हारेगी और जापान और चाइना से ड्रॉ खेलेगी, तो साउथ कोरिया के टोटल कितने पॉइंट्स होंगे? 2। ऐसे ही जापान ऊपर की जो 3 टीम है इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, उनसे हारेगी और साउथ कोरिया चाइना से ड्रॉ खेल जाएगी, जापान के 2 पॉइंट। चाइना साउथ कोरिया और जापान से ड्रॉ खेल जाएगी और चाइना ऊपर की 3 टीम से हार जाएगी, तो चाइना के भी 2 पॉइंट होंगे। टोटल कितने पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे पहले स्टेज में? 30 पॉइंट्स। उसमें से 6 पॉइंट्स ये तीनों टीम मिला के ले गई, बचे कितने? तो 24 बचते हैं। 24 इन तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 24 इन तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जब आप इन तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो तीनों टीम के 8 पॉइंट्स होंगे, तीनों ही टीम के 8 पॉइंट्स होंगे। कहने को तीनों टीम के 8 पॉइंट्स हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ गोल डिफरेंस एक तो बाहर हो ही जाएगी, इनमें से कोई 2 ही आगे जाए। अब कोई कहेगा सर इन 3 टीम के पॉइंट्स 8 कैसे हो सकते हैं? बहुत तरीकों से हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ वेज। तो मैं समझ सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। इंडिया साउथ कोरिया से जीता, जापान से जीता, चाइना से जीता। ऐसे ही पाकिस्तान, तो इंडिया के हो गए 6 पॉइंट। ऐसे ही पाकिस्तान इन नीचे के 3 टीम से जीत जाए, मलेशिया नीचे की 3 टीम से जीत जाए, तो इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया तीनों को 6-6 पॉइंट हो गए। और ये आपस में ड्रॉ खेल जाए, मतलब इंडिया पाकिस्तान से ड्रॉ खेल जाए और इंडिया मलेशिया से ड्रॉ खेल जाए, सिमिलरली पाकिस्तान मलेशिया से ड्रॉ खेल जाए, तो इंडिया के ये 6 पॉइंट तो जीत के आ गए और 2 पॉइंट और 2 मैच ड्रॉ करने से आ गए। तो इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया के अगर 8-8 पॉइंट हो जाएंगे, कहने को 3 टीम के 8 पॉइंट है, इनमें 2 ही आगे जाएंगी, एक कोई बाहर होगी ही होगी। तो मैक्सिमम पॉइंट्स लाकर भी टीम फाइनल में एडवांस नहीं कर पा रही, इसके लिए मैक्सिमम पॉइंट्स कितने होंगे? 8। मतलब 8 पॉइंट लाके भी ये गारंटी नहीं है कि टीम फाइनल में पहुंच जाए, और 4 पॉइंट्स लाके भी ये पॉसिबिलिटी है कि टीम फाइनल में पहुंच जाए। वो मिनिमम वाला था, ये मैक्सिमम वाला है, दोनों एक्सट्रीम केसेस है। तो मिनिमम पॉइंट्स लाके टीम फाइनल में पहुंच जाए, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 4 पॉइंट्स। और मैक्सिमम 8 पॉइंट लाके भी टीम बाहर हो सकती है। बोथ आर एक्सट्रीम एंड्स ऑफ अ लाइन। ये एटमोस्ट होगा, ये ऑलमोस्ट नहीं है, ये दिस इज एटमोस्ट। मैं सही कर दूंगा, दिस इज एटमोस्ट। एटमोस्ट हाउ मेनी मोर मैचेस कैन अ टीम विन देन द विनर ऑफ द टूर्नामेंट? मतलब कोई एक टीम जो विनर ऑफ द टूर्नामेंट है उससे ज्यादा से ज्यादा कितने मैच जीत सकती है? कोई भी एक टीम विनर से कितने ज्यादा से ज्यादा मैच जीत सकती है? देखते हैं। देखो, किसी एक टीम को विनर बनाना है और एक टीम को रनर अप बनाना है, तो वो टीम जो विनर नहीं है वो विनर से कितने ज्यादा से ज्यादा मैच जीत सकती है। यानी कि मेरे को ये समझो कि जो विनर है और जो रनर अप है उसमें डिफरेंस मैक्सिमम करना है विंस का। देखते हैं, ध्यान दो, सुनना। पहला वाला केस आ जाए, जब इंडिया के पॉइंट्स थे 10 और विंस थी 5। इंडिया के 10 पॉइंट्स थे और 5 विन हो गई, तो इंडिया तो पक्का आगे जाएगा ही जाएगा। और टीम्स के मैंने पॉइंट्स इक्वल कर दिए, 4-4-4-4-4। 30 पॉइंट्स थे तो 10 पॉइंट इंडिया ले गई, बाकी टीम 4-4 पॉइंट। ये 4-4 पॉइंट कैसे होंगे? पाकिस्तान इंडिया से हारी और टीम से ड्रॉ खेल गई तो इसके 0 विन। मलेशिया इंडिया से हारी, बाकी टीम से ड्रॉ खेल गई तो 0 विन। साउथ कोरिया के 4 पॉइंट कैसे होंगे? साउथ कोरिया इंडिया से हारी है, बाकी टीम से और सबसे ड्रॉ खेल गई है तो 0 विन। इसके भी 0, इसके भी 0। तो इंडिया तो आगे जाएगी, बची हुई टीम्स में से कोई ना कोई तो एक आगे जाएगी जाएगी। तो पाकिस्तान, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना में से ऑन द बेसिस ऑफ गोल डिफरेंस एक ना एक टीम तो आगे जाएगी। लेट सपोज जापान आगे जाती है, आप किसी भी एक को ले सकते हैं, तो मैंने जापान को ले लिया। ध्यान दो, सुनो। तो अभी तक जापान के विन कितने हैं? अभी तक फाइनल से पहले 0, और इंडिया के हैं 5। हाँ या ना?
अब अगर यहाँ पे जापान ने मेहनत करके इंडिया को हरा दिया, इंडिया को लेट सपोज हरा दिया, तो विनर कौन हो गया? जापान। तो इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया के जो नंबर ऑफ विन्स होंगे वो कितने होंगे? 5। और जो जापान जो कि विनर है उसके नंबर ऑफ विन कितने होंगे? 1, केवल फाइनल वाला, केवल फाइनल वाला। तो एक वो टीम जो विनर नहीं है, ये जो इस केस में इंडिया है, वो विनर से ज्यादा कितने मैच जीत सकती है? आंसर इज 4। इंडिया के 5 विन, जापान का 1 विन, और जापान विनर है। तो वो टीम जो विनर नहीं है वो विनर से कितना ज्यादा जीत रही है? 4, और इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। आंसर इज 4। तो at most how many more matches can a team win than the winner of the tournament? Answer is 4 matches. ये क्वेश्चन अब आपको करना है, लेकिन इसके लिए काम करो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले इन 4 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, इन 4 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो जरा। फिर इस क्वेश्चन की मैं आपको थ्योरी दिखाऊंगा, पढ़ना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। करो सॉल्व। देखो, there are 10 teams that are to take part in Champions Challenge were divided into 2 pools as Pool A and Pool B. Each team in a pool was to play every other team in that pool. 2 points are awarded for a win and 0 point for a loss, with there being no draws or tie. यहाँ पे कोई ड्रॉ या कोई टाई नहीं हुआ है। The top 3 teams in each pool would advance to the next stage. It is called the Super 6 stage. एक काम करते हैं, पहले यहाँ बनाते हैं। पूल ए, पूल बी। मान लेते हैं यहाँ 5 टीम है, T1, T2, T3, T4, T5। यहाँ पे T6, T7, T8, T9 एंड T10। पूरे स्टेज में हर हर पूल की टीम अपने आप से, मतलब अपने ही पूल की टीम से खेलेगी। जैसे ये आपस में खेलेंगे, T1 4 मैच खेलेगी, T2 भी 4 खेलेगी, लेकिन काउंटिंग के लिए वो 3 काउंट होंगे, क्योंकि जब T1 ने खेला T2 के साथ तो T2 ने भी T1 के साथ खेल लिया, एंड सो ऑन। अब आगे बोला गया था टॉप 3 टीम्स इन ईच पूल वुड एडवांस टू नेक्स्ट स्टेज। इट इज कॉल्ड द सुपर 6 स्टेज। यहां से टॉप की 3 टीम आगे जाएंगी, और यहां से टॉप की 3 टीम्स इन टर्म्स ऑफ पॉइंट स्कोर्ड वो आगे जाएंगी। ये जो स्टेज है, ये कौन सी स्टेज है? सुपर 6। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ये बात बहुत ध्यान से पढ़नी है। And they would carry forward all points they scored in matches against the other 2 teams which advanced to the Super 6 stage from its pool। ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले मैं तुम्हें इसी लाइन का मतलब समझाता हूँ। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल T1 सबसे जीत गई, T1 सबसे जीत गई, तो T1 के 5 विन हो गए। T2 केवल T1 से हारी है, और T2 और नीचे सबसे जीती है, तो माय मिस्टेक, T1 के 4 विन हो, कि ये 5 टीम है ना, तो T1 सबसे जीती, मतलब T1, T2, T3, T4, तो इसके 4 विन होंगे। T2 के 3 विन होंगे, T3 के 2 विन होंगे, T4 का 1 विन होगा, T5 के कोई विन नहीं होगा। तो अब पॉइंट्स की बात की जाए, इसके हो गए 8 पॉइंट, क्योंकि एक विन के लिए 2 पॉइंट्स थे। 2 पॉइंट्स थे। इसके हो गए 6 पॉइंट्स, इसके हो गए 4 पॉइंट्स, इसके हो गए 2 पॉइंट्स, और इसके 0 पॉइंट।
सोच के देखो आगे कौन जाएगा, आगे वो टॉप की 3 टीम जिनके पॉइंट ज्यादा हैं वही तो आगे जाएंगे। तो T1 T2 T3 आगे जाएंगे। अब देखो ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना है, बहुत फोकस सुनना। ये कैरी फॉरवर्ड T1 कौन से पॉइंट करे, देखो T1 ने सबको हराया है, तो T1 के साथ T2 भी गई है और T3 भी गई है आगे। तो पूल स्टेज में T1 ने T2 को हराया, वो वाले पॉइंट T1 के, और जब T1 ने T3 को हराया वो वाले पॉइंट कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो T1 4 पॉइंट कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएगी। T1 ने जो जब T1 ने जब T4 को हराया था और T5 को हराया था, वो वाले पॉइंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, मतलब उन्हीं टीम्स के पॉइंट कैरी फॉरवर्ड होंगे जो यहाँ जा रही हैं, और आपस में इनके जो पॉइंट्स प्रीवियस राउंड में थे वही पॉइंट कैरी फॉरवर्ड होंगे। जैसे T2 की बात करें तो T2 T1 से हारा, लेकिन T2 ने T3 को हराया, कहने को T2 ने T4 T5 दोनों को हराया है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड वही वाले पॉइंट होंगे जिसमें उसने T3 को हराया है। तो T2 के केवल 2 ही पॉइंट कैरी फॉरवर्ड होंगे, और T3 के 0 पॉइंट, मतलब कोई पॉइंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि T3 T1 T2 दोनों से हारा है। कहने को T3 ने और दोनों को हराया T4 T5, लेकिन कैरी फॉरवर्ड उन्हीं टीम्स के पॉइंट होंगे जो आगे जा रही हैं, और उनके प्रीवियस राउंड में जो आपस के पॉइंट्स थे वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। समझाने के लिए मैंने ये बनाया था, इसको हटा देता हूँ मैं। देखो, इन द सुपर 6 स्टेज ऑल टीम दैट एडवांस फ्रॉम पूल ए आर इन ग्रुप 1। ये 3 ग्रुप 1 में है और ये तीनों ग्रुप 2 में है, पूल बी वाली। ईच टीम इन ग्रुप 1 प्ले अगेंस्ट एवरी टीम इन ग्रुप 2। बी केयरफुल, बट यहाँ पे मैच आपस में नहीं हो रहा है। ये वाली टीम इससे खेलेगी, ये टीम इससे भी खेलेगी और ये टीम इससे भी खेलेगी। जैसे ये इससे खेलेगी, ये इससे खेलेगी और ये इससे भी खेलेगी। जैसे ये इससे खेलेगी, ये इससे खेलेगी और ये इससे खेलेगी। इस तरह मैचेस हो, विद पॉइंट्स अवॉर्डेड एज इन द पूल स्टेज। और पूल स्टेज की तरह पॉइंट अवॉर्ड होंगे, जीतने के लिए 2, हारने के लिए 0, ड्रॉ के लिए 1 बार। At the end of Super 6, the top 2 teams in each group, according to their total points, Super 6 plus carry forward, advance to the semi-final। रुक जाओ, अब इस वाले ग्रुप से 2 टीम यहाँ जाएंगी और इस वाले ग्रुप से भी 2 टीम यहाँ जाएंगी। ये सेमीफाइनल है। ये स्टेज क्या है? सेमीफाइनल। ये असली टूर्नामेंट है। अब देखो ध्यान से सुनना, एडवांस टू सेमीफाइनल विद द टॉप टीम इन ग्रुप 1 प्लेइंग द सेकंड टीम फ्रॉम ग्रुप 2। मतलब इसका मैच यहाँ इससे होगा और इसका मैच यहाँ इससे होगा सेमीफाइनल। ये बात नहीं, अगर ये बात गिवन नहीं होती तब भी सेमीफाइनल में ऐसा ही होता है। मतलब सेमीफाइनल में ऐसा ही होता है कि इसका मैच इससे और इसका मैच इससे हमेशा। द विनर ऑफ द सेमीफाइनल एडवांस टू द फाइनल। ठीक है, अब जो भी सेमीफाइनल का विनर होगा वो फाइनल में जाएगा, तो फाइनल में 2 ही टीम पहुंचेंगी। अब वो जरूरी नहीं है कि दोनों, एक यहाँ से पहुंचे एक यहाँ से, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है दोनों यही पहुंच जाए, क्योंकि इसका मैच जब इससे हुआ, मान लो ये जीत गई, इसका मैच इससे ये जीत गई, इन दोनों का फाइनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 2 टीम्स फाइनल पहुंचेंगे, तो फाइनल में फाइनली एक ही मैच होगा। फाइनल में तो एक ही मैच होगा, सेमीफाइनल में टोटल 2 मैचेस होंगे, सुपर 6 में 9 मैचेस होंगे। 9 मैचेस क्यों होंगे? बेटा ये वाली टीम 3 मैच खेलेगी, ये वाली टीम 3 मैच खेलेगी, ये वाली टीम 3 मैच खेलेगी। अब इनके मैच मत करा देना, क्योंकि जब इस टीम ने 3 मैच खेले हैं तो वो इन्हीं के साथ खेले होंगे, इसलिए सुपर यस। 6 में 9 मैचेस होंगे। और कभी भी अगर कोई 2 और 2 से ज्यादा टीम के पॉइंट सेम होते हैं तो कोई ना कोई टाई ब्रेकर रूल्स हो। अब जैसे तो क्वेश्चन में कहा गया होगा वैसे। पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन द टूर्नामेंट। तो मैं प्रीवियस स्लाइड पे नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे सब काम हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन द टूर्नामेंट। देखो पहले तो यहाँ पे कितने मैच होंगे, यहाँ होंगे 10 मैचेस। कैसे? T1 खेलेगा 4, T2 भी खेलेगा 4, लेकिन काउंटिंग पर्पज से 3 काउंट होंगे। T3 के 2 काउंट होंगे, T4 का 1 काउंट होगा। ये होंगे 10 मैचेस। जब 10 यहाँ होंगे तो बेटा 10 यहाँ भी तो होंगे पूल बी के। तो यानी पूल स्टल कितने मैचेस हो गए? 20। फिर 9 मैचेस किसके हो गए? सुपर 6 के। फिर 2 मैच कहाँ हो गए? सेमीफाइनल। और 1 मैच कहाँ हुआ? फाइनल। तो पूरे टूर्नामेंट में फाइनली कितने मैचेस हुए हैं? 32, 29, 30, 32। अब देखो ध्यान दो सुन,
द नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड बाय अ टीम विच एडवांस टू द सुपर सिक्स इज एट लीस्ट। मतलब पूल, एक किसी भी एक पूल से जो टीम सुपर सिक्स में जा रही है उसके कितने पॉइंट्स होंगे कम से कम। तरीका वही रहेगा, यहाँ 3 टीम जा रही हैं तो तुम 2 टीम को पहुंचाओ विद मैक्सिमम पॉइंट्स। तुम 2 टीम को पहुंचाओ विद मैक्सिमम पॉइंट्स, बाकी की टीम्स के पॉइंट आपस में इक्वल करने की कोशिश करो। तो ध्यान से सुनना, 2 टीम को पहुंचाओ विद मैक्सिमम पॉइंट्स, तो मैंने मान लिया T1 T2 के पॉइंट्स मैक्सिमम। अब देखो ध्यान से सुनना, तो जैसे अब मान लो T1 बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, विन एंड पॉइंट्स, मैं दोनों लिख देता हूँ। हालांकि T1 सबसे जीत गया तो T1 के 4 विन, तो पॉइंट्स होंगे 8। T2 केवल T1 से हारा, नीचे की सारी टीमों से जीत गया, तो T2 के विन कितने होंगे 3, तो पॉइंट्स होंगे 6। इस पूल में टोटल 10 मैचेस थे, इस पूल में टोटल 10 मैचेस थे। हर मैच में 2 पॉइंट शेयर हो रहे थे जीत हार के लिए, 2-0। और ड्रॉ तो यहाँ है ही नहीं, वैसे भी ड्रॉ अगर होता तो 1-1 तब भी 2 होते, लेकिन वो ड्रॉ यहाँ है नहीं। तो टोटल 10 मैच में 20 पॉइंट शेयर होंगे, तो उसमें से 14, 8 और 6, ये 14 पॉइंट्स T1 T2 ले गए। तो बची टीम के पॉइंट आपस में इक्वल करने की कोशिश करो, तो वो इक्वल तुम आराम से कर सकते हो। तीनों के 2-2-2 को, तीनों के 2-2 पॉइंट करो, तीनों के 2-2 पॉइंट। हाँ या ना? यस सर। सर एक चीज पूछनी है सर, हाँ जैसे बोलो। हम लोग को लीस्ट निकालना होता है तो जितने लोग जा रहे होते हैं हमें एक कम लेना है, और अगर हमेशा मैक्सिमम हमेशा, निकालना, हाँ। तो जितने जा रहे हैं उससे ज्यादा को लेकर जाना है। सर इसका एक बार लॉजिक क्या होगा, मेरा मतलब लॉजिक समझा तो रहा हूँ तुमको मैं, कि लॉजिक ये है कि अगर तुमने जितनी टीम आगे जा रही है उससे कम को ले जाओगे विद मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वही 2 टीम ले जाएंगी आपस में पॉइंट्स। बाकी के टीम के अगर कम से कम करोगे तो टाई ब्रेकर रूल से कोई ना कोई एक तो आगे जाएगा ही जाएगा ना। ठीक है तो यानी कि यहाँ पे T1 T2 तो पक्का आगे जाएंगे, T1 T2 तो पक्का आगे जाएंगे, लेकिन T3 T4 T5 में से कोई एक ही तो आगे जाएगा ऑन द बेस ऑफ गोल डिफरेंस। ओके सर। तो यानी कि मिनिमम पॉइंट्स कितने होंगे, 2 होंगे। तो यानी कि मिनिमम पॉइंट्स जिससे कि टीम आगे जाएगी वो कितने होंगे, 2 पॉइंट। अब देखो, अगला क्वेश्चन, द टोटल पॉइंट सुपर 6 प्लस कैरी फॉरवर्ड ऑफ अ टीम दैट एडवांस टू द सेमीफाइनल इज एट लीस्ट। मतलब जो टीम सेमीफाइनल में जा रही है, मतलब सुपर 6 को पार करके सेमीफाइनल में जा रही है, उस टीम के पॉइंट कम से कम कराने, कम से कम कराने, उस टीम के पॉइंट्स कम से कम कराने। सुपर 6 प्लस कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स, उस टीम के पॉइंट कम से कम कराने जो सेमीफाइनल में जा रही है। तो मैं ये चाहूंगा कि टीम सुपर 6 में भी कम से कम पॉइंट्स के साथ जाए, और उसके आगे भी कम से कम पॉइंट्स के साथ ही सेमीफाइनल में जाए, तब जाके कम से कम पॉइंट्स होंगे। ये बात समझ में आती है कि टीम सुपर 6 में भी कम से कम पॉइंट के साथ पहुंचे, और सुपर 6 में भी उसके बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी ना रहे, पॉइंट सुपर 6 में भी कम रहे, और वो आगे भी जाए। तो क्या करें, पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, सोचो यार क्या करें। यही वाला केस ले लो, यही वाला सिनेरियो ले लो जो यहाँ बना हुआ है। T1 T2 तो आगे जाएंगे ही जाएंगे, और T3 T4 T5 में से कोई ना कोई एक आगे जाएगा। मैंने T3 मान लिया। अब देखो T1 के कितने पॉइंट कैरी फॉरवर्ड होंगे, कोई कोई मुझे बताएगा T1 के कितने पॉइंट कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो जा रहे हैं तो T1 ने इससे पहले T2 को हराया, T3 को हराया, तो 4 पॉइंट से तो कैरी फॉरवर्ड होंगे। 6 पॉइंट्स क्यों कैरी फॉरवर्ड होंगे भैया, सुपर 6 से पहले वाले राउंड में जो टीम सुपर 6 में पहुंच रही है उनके आपस के मैचेस के ही तो पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। कहने को T1 ने सबको हराया है, लेकिन जिस पॉइंट्स वही वाले कैरी फॉरवर्ड होंगे जो T1 के साथ जा रहा है सुपर 6 में, जब उनको T1 हराएगा इससे प्रीवियस राउंड में, मतलब सुपर 6 से पहले वाले राउंड में, तो T1 ने T2 को हराया, T1 को वहां 2 पॉइंट मिले। T1 ने T3 को हराया तो T1 के 4 पॉइंट ही तो कैरी फॉरवर्ड होंगे। बताना T2 कितने कैरी फॉरवर्ड करेगा,
T2 के यहाँ क्या कितने पॉइंट कैरी फॉरवर्ड होंगे यहाँ? वेरी गुड, 2। सौरभ अब भी नहीं बोल रहा है, सौरभ फिर कंफ्यूज है, जबकि सौरभ को मैंने स्पेशली ये बात पहले बताई थी। T2 T1 से हारा तो वो वाला तो मैच में उसके 0 है, और T2 ने T3 को हराया है तो उस वाले मैच के T2 के 2 पॉइंट कैरी फॉरवर्ड होंगे, और T3 के बताना कितने पॉइंट कैरी फॉरवर्ड होंगे, क्योंकि T3 T1 से भी हारा है, T3 T2 से भी हारा है। वर्स्ट केस सिनेरियो, ध्यान से सुनना, वर्स्ट केस सिनेरियो, यहाँ T1 अपने तीनों मैच हार जाए, यहाँ T1 अपने तीनों मैच हार जाए सुपर 6 के, T2 अपने तीनों मैच हार जाए, T3 अपने तीनों मैच हार जाए, T1 अपने तीनों मैच हार जाए, T2 अपने तीनों मैच हार जाए, T3 अपने तीनों मैच हार जाए, तब भी T1 के 4 पॉइंट जो कैरी फॉरवर्ड थे वो वाले, और यहाँ पे T1 का कोई पॉइंट नहीं हुआ क्योंकि वो तीनों हार गया। T2 के 2 पॉइंट कैरी फॉरवर्ड वाले, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि सारे हार गया, और T3 का तो 0 पॉइंट कैरी फॉरवर्ड, तो यहाँ भी 0, तब भी T1 और T2 आगे जाएंगे, तब भी तो T1 और T2 आगे जाएंगे। तो T1 और T2 के कैरी फॉरवर्ड और टोटल पॉइंट्स मिला के कितने हो गए? 4 और 2। तो कम से कम वो टीम जो सेमीफाइनल में जा रही है उसके कम से कम कितने पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट ही तो होंगे। T2 के 2 पॉइंट ही तो काउंट होंगे। सेमीफाइनल में वो जीतेगी वो अलग बात है, लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए T2 के केवल 2 पॉइंट कैरी फॉरवर्ड वाले वही तो काउंट होंगे। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ विन बाय अ टीम दैट फेल टू एडवांस टू द सेमीफाइनल। वो टीम जो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पा रही है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ विन कितने हो सकते हैं? तो मैं चाहूंगा पूल पूल स्टेज में भी टीम के मैक्सिमम विन हो और सुपर 6 में भी मैक्सिमम विन हो। अब देखो, यहाँ 5 टीम है, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, यहाँ 5 टीम है, तुम T1 को, T1 4 मैच खेलेगी, T2 4 मैच खेलेगी, T3 4 मैच खेलेगी, T4 4 मैच खेलेगी, T5 भी 4 मैच खेलेगी। तुम T1 को 3 जिता दो, T2 को 3 जिता दो, T3 को 3 जिता दो, टोटल टोटल मैच तो यहाँ 10 ही होंगे, भले ही हर टीम खेल रही है 4-4, तो 20 मैच नहीं होंगे, काउंट 10 ही होंगे वो, हाँ या ना, काउंटिंग के पर्पज से। तो T1 T2 T3 ये तीनों 3-3 मैच जीत गई, और T4 केवल 1 मैच जीती, और T5 कोई मैच नहीं जीती। तो पक्की बात है T1 T2 T3 आगे जाएंगी। और और बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो यहाँ पे, T1 यहाँ पे तीनों मैच जीत जाए, T2 तीनों मैच जीत जाए, और T3 तीनों मैच जीत जाए, तब भी T1 T2 T3 में से एक तो बाहर हो जाएगी ना, तो आगे 2 ही तो जाएंगी। कहने को T1 T2 T3 इन तीनों टीम ने यहाँ पे अपने पूल स्टेज में 3 मैच जीते हैं, और तीनों ने सुपर 6 में अपने तीनों मैच जीते हैं, फिर भी एक बाहर होगी, यानी कि मैक्स टू मैक्स कितने जीतने के बाद भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच जाएगा? 6। कितने मैक्सिमम विन के बाद भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी टीम? 6। 6 कैसे? 3 पूल स्टेज की विन और 3 सुपर 6 की विन। तो इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही तरीका है इसको सीखने का, और कुछ नहीं। तो देखो, इसके क्वेश्चंस बहुत पहले कभी कैट में आए हुए हैं, 90s के टाइम पे, तब तुम शायद दुनिया में थे भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी कराऊंगा क्योंकि कभी आ गया तो ये नहीं हो सर ने कराया नहीं, मैं कराऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से समझोगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो, 2 लोग हैं ए एंड बी, टेबल पे कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं, कुछ भी मान लेते हैं, लेट सपोज, ध्यान से सुनना, लेट सपोज देयर आर 13 कॉइन्स ऑन अ टेबल। इसमें 2 केस बनते हैं, इसमें 2 केस बनते हैं, इसमें 2 केस जो बनते हैं वो ये होते हैं, देखो, लास्ट
पिकर विनर है, मतलब जो लास्ट कॉइन पिक करेगा वो जीतेगा। और दूसरा केस लास्ट पिकर लूजर है, मतलब जो लास्ट पिक करेगा वो हारेगा। एक एक करके दोनों केस डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरी को तुम्हारी चाहिए होगी हेल्प। अब एक कंडीशन और गिवन है, मिनिमम कोई भी 1 कॉइन पिक कर सकता है और मैक्सिमम कोई भी 10 कॉइन्स पिक कर सकता है। मतलब मिनिमम से मैक्सिमम कोई 1 से 10 तक कुछ भी पिक कर सकता है, मतलब कोई भी 1 से कम पिक नहीं करेगा, कोई भी 10 से ज्यादा पिक नहीं करेगा। अभी मैं इस वाले केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हटा देता हूँ, पहले मैं लास्ट पिकर विनर की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो इनके बीच में भी कोई पिक कर सकता है, इनके बीच में भी कोई पिक कर सकता है कॉइन। मैं नंबर ऑफ कॉइन कोई 2 पिक कर सकता है, 3 पिक कर सकता है, 1 से 10 तक इंक्लूडिंग बोथ। टेबल पे कॉइन पड़े हैं 13, कोई भी मिनिमम 1 कॉइन पिक कर सकता है, मैक्सिमम 10 कॉइन पिक कर सकता है। लास्ट पिकर विनर है। और एक और चीज गिवन है, दोनों प्लेयर इंटेलिजेंटली खेलते हैं, बोथ ऑफ देम प्ले इंटेलिजेंट, दोनों बहुत टैलेंटेड है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, एक ही चांस है, किसी की भी चांस दे दो, मैंने एक ही चांस दे दी। ए की चांस है ए कितने कॉइन पिक करे, कितने कॉइन ए पिक करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ए ही जीते। अब बी उसके बाद चाहे कितना भी पिक करे ए ही जीते। ए कितने कॉइन पिक करे ताकि उसके बाद जब चांस बी की आएगी तो बी कितने भी पिक कर ले लेकिन हमेशा ए ही जीते, मतलब ए उतने कॉइन पिक कर ले कि उसकी जीत बिल्कुल पक्की हो जाए, चाहे गेम कितना भी चलता रहे। तो देखो ध्यान से सुनना, जैसे मान लेते हैं, ध्यान से सुनना यार, मान लो ए ने 2 कॉइन पिक करे, जस्ट एज, तो सौरभ ने कहा सर बी को 6 पिक करा दो। 6 अगर बी ने पिक कर लिए, अब टेबल पे कितने कॉइन बचे, 5 बचे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। अब ए डायरेक्टली 5 उठा लेगा, और 5 तो रेंज में है ना, 5 तो रेंज में है ना, मतलब 5 कॉइन उठा सकता है ना। तो और लास्ट पिकर विनर है, कौन जीता, ए जीत गया ना। तो अगर ए 2 कॉइन उठाएगा, अगर ए 2 कॉइन उठाएगा तो ए जीत जाएगा, पक्की बात है। अच्छा अब तुम यहाँ पे 6 की जगह और कुछ करके देखो, मान लो अगर यहाँ पे इसने 10 कॉइन उठाए, टेबल में कितने बचेंगे, अब एक 1 उठा लेगा, और लास्ट पिकर क्या है, विनर है, ये फिर जीत जाएगा। तो अगर ये 1 कॉइन उठाता है, हेल्प करो मेरी, बताओ टेबल पे कितने बचे, तो ये 10 उठा लेगा, 10 तो परमिसिबल है ना, तो ये जीत जाएगा। मतलब अगर ये स्टार्टिंग में 2 कॉइन उठाएगा, अगर ये स्टार्टिंग में 2 कॉइन उठाएगा, तो फिर चाहे बी कितने भी उठाए, ए ने अपनी जीत हमेशा निश्चित कर ली, ए ही जीतेगा। अच्छा लेकिन मान लो अगर ए ने 2 नहीं उठाए, गलती से और कुछ उठा लिए, ध्यान से सुनना, मान लो ए ने अगर 3 कॉइन उठा ली गलती से, इस पे गलती हो गई ए पे, ध्यान से सुनना। अब बी तो इंटेलिजेंट है ना, अब बी पूरे के पूरे 10 उठा लेगा, क्योंकि अब 10 कॉइन बचे हैं ना, 10 और जीतेगा कौन, बी। पी। लेकिन अगर मान लो ए 3 की जगह मान लो भी 4 उठाता, तब बता दो बी कितने उठाएगा। तो बी और लास्ट पिकर विनर है, तो बी तो खुश हो जाएगा ना, बी तो तुरंत 9 उठा लेगा। अगर यहाँ पे अगर ए 5 कॉइन उठाता, तो बी कितने उठाएगा, 8 कॉइन, और बी हर केस में बी जीतेगा। अगर ये 6 कॉइन उठाता, तो 7 बचे हैं, बी पूरे 7 उठा लेता। अगर ये 7 कॉइन उठाता, तो 6 बचे हैं, बी पूरे 6 उठाएगा। अगर ये 8 उठाता, तो 5 बचे हैं, बी पूरे 5 उठाएगा, बी तो खुश हो जाएगा ना। अगर ये ऐसे ही 9 कॉइन उठाता, तो बी तो खुश हो जाएगा, 4 कॉइन बचे हैं, बी पूरे 4 उठा लेगा। ये अगर 10 कॉइन उठाएगा, तो 3 बचे हैं, बी पूरे 3 उठाएगा। ये 11 उठाएगा, 11 उठाना पॉसिबल नहीं, हर केस में बी जीत रहा है। अगर तो अगर ये 2 उठाता तो हमेशा ये जीतता। अगर मान लो ये 1 कॉइन उठाता, क्योंकि 1 भी उठा सकता है मिनिमम। अब देखो ध्यान से सुनना, कोई कोई थोड़ा दिमाग लगा के बता सकता है, मैं हिंट दे रहा हूँ, ए हारेगा, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए बी कितने कॉइन उठाएगा ताकि अब ए हारे।
मैंने आपको हिंट दिया कि ए हारेगा क्योंकि बी इंटेलिजेंट। अब देखो देखो ध्यान से सुनना, टेबल पे अब कितने कॉइन बचे बेटा, देखो अब मालूम बी क्या करेगा, बी उठाएगा केवल एक कॉइन क्योंकि बी इंटेलिजेंट है। अब टेबल पे कितने कॉइन बचे बताना जब, 11 कॉइन बचे हैं। चांस अब किसकी है, एक ही। एक ही है। ए जितने भी उठाएगा, अगर ए ने 1 उठाया तो ये 10 उठाएगा उसके करस्पॉन्ड। अब अगर ए ने 2 उठाए तो उसके करस्पॉन्डिंग ये 9 उठा लेगा। इसके बाद 13 में से 2 कॉइन उठ गए, बचे 11। तो ए जितने भी उठाएगा बी 11 का सम मेंटेन कर लेगा। 1 + 10 11, 2 + 9 11। अगर ए ने 5 उठाए तो 6 बचे हैं टेबल पे क्योंकि 2 तो पहले उठ चुके हैं, बचे 11। उसमें से ए ने 5 उठा लिए, तो बी कितने उठाएगा, बी सी 6 बचे हैं, 6 उठा लेगा क्योंकि लास्ट पिकर विनर है। तो देखो कॉन्सेप्ट ये है, अगर तुम दिमाग लगाओगे फंस जाओगे। ए ने स्टार्टिंग में मैंने कहा था ए अगर 2 कॉइन उठाता है, अब कुछ भी कर ले बी हमेशा यही जीतेगा। तो देखो ध्यान से सुनना, ये बात तुम चाहो तो कहीं लिख लेना। जब भी लास्ट पिकर विनर होगा तो जो बंदे की चांस है, जिस बंदे की चांस है, वो ये सोचेगा, वो ये करेगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम का के टाइम्स इतने कॉइन्स लेफ्ट ऑन द टेबल। दोबारा समझो क्या मतलब है। यहाँ मिनिमम 1 थे, मैक्सिमम 10 थे, तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम का सम क्या है, 11 हो गया। 11। तो जिसकी चांस है, ये चाहेगा कि मैं 13 में से उतने उठा लूं, मैं 13 में से उतने उठा लूं ताकि टेबल पे जो बचे वो 11 या उसका मल्टीपल बचे। दोबारा समझो, 13 कॉइन टेबल पे थे, ये चाहेगा जिसकी चांस है और उसको जीतना है, तो ए जीतने के लिए ये चाहेगा कि मैं 13 कॉइन में से 13 में से उतने कॉइन उठा लूं ताकि जो टेबल पे बचे वो मिनिमम प्लस मैक्सिमम का सम हो या उसका मल्टीपल। तो यहाँ पे मिनिमम प्लस मैक्सिमम का सम 11 आएगा। यस। तो अगर मैं 13 में से कितने उठाऊं कि 11 बचे, 2। आप 13 को डिवाइड करो 11 से, जो रिमाइंडर आएगा 2, तो आप 2 कॉइन उठा लोगे, यानी ए 2 कॉइन उठा लेगा। अब बी जितने भी उठाएगा, क्योंकि अब बचे हैं 11, ए हमेशा इसके साथ 11 का सम मेंटेन कर लेगा। बी जितने भी उठाएगा बचे सारे ए उठा लेगा और लास्ट पिकर विनर है, ए जीत जाएगा। हम एक एग्जांपल और करते हैं। मान लो 13 की जगह अगर कॉइन होते 25। अब ध्यान से सुनना, तो एक ही चांस है और एक ए जीतना चाहेगा, दोनों इंटेलिजेंटली खेलेंगे। तो ए ये चाहेगा कि मैं उतने उठा लूं ताकि टेबल पे 11 का मल्टीपल बच जाए। 11 क्यों, क्योंकि मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 10 है। अगर मिनिमम 1 होता, मैक्सिमम 7 होता, तो ए चाहता कि मैं उतने उठा लूं ताकि टेबल पे 8 का मल्टीपल बच जाए। तो यहाँ पे मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 10 है, तो इनका सम 11 हो गया। तो 25 कॉइन पड़े हैं टेबल पे, तो ए चाहेगा मैं उतने उठा लूं ताकि टेबल पे जो बचे वो 11 का मल्टीपल। तो बेटा 25 के पास 11 का कौन सा मल्टीपल है मेरे को बता सकते हो, 22। चाहेगा कि मैं उतने उठा लूं क्या कि 22 पॉइंट टेबल पे रह जाए। ए उठाएगा 3 पॉइंट। अब तुम चाहो तो गेम खेल लो मेरे साथ, बी कुछ भी उठाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, ए ही जीतेगा। जैसे अब ध्यान रखना, टेबल पे क्या बचे, 22। मान लो बी ने उठाए लेट सपोज 3, तो बताओ ए कितने उठाएगा, ये उठाएगा 8। ये 11 का सम मेंटेन हो गया। अब टेबल पे अब कितने बचे फिर से बता दो जरा। हाँ 11 बचे हैं। अब मान लो बी ने उठाए लेट सपोज 4, तो ए 7 उठा लेगा, और ए जीत जाएगा। वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये वाला कॉन्सेप्ट कब था, जब लास्ट पिकर विनर होता है। जब भी लास्ट पिकर लूजर होता है, ध्यान से सुनना, देखो जो लास्ट में उठाएगा वो हारेगा, तो वो ये चाहेगा कि लास्ट में मैं उठाऊं ना। मिनिमम 1 कॉइन उठाना है, मैक्सिमम 10 कॉइन उठाने हैं और ए को जीतना है। ए पे चांस है, तो ए ये चाहेगा कि टेबल पे लास्ट में एक कॉइन बचे और वो बी उठाए।
तो ए कितने कॉइन उठाए, ए उतने कॉइन उठाएगा ताकि ए निश्चिंत हो जाए कि एंड में एक कॉइन बचे और वो बी उठाए। अब देखो उसके लिए ए उठाएगा एक कॉइन, अगर ए ने एक कॉइन उठा लिया इस केस में, अब बी कुछ भी करे हमेशा ए ही जीतेगा। चाहो तो करके देखो। मान लो बी ने उठाए लेट सपोज 2 कॉइन, ध्यान से सुनना। अब मेरे को पहले हेल्प करो, बी ने अगर 2 कॉइन उठाए हैं, टेबल पे से कितने कॉइन उठ गए, 3 कॉइन उठ चुके हैं, टेबल पे से 3 कॉइन पिक हो चुके हैं, 10 कॉइन्स बचे हैं। ए उठाएगा 9, अब ये 10 नहीं उठाएगा क्योंकि लास्ट पिकर लूजर है। 10 बचे, ए ने 9 उठा लिया तो एक बचा, वो एक बी को उठाना पड़ेगा ना चाहते हुए। लेकिन अगर यहाँ पे बी 2 ना उठाता, मान लो ए बी अगर 5 उठाता तो ए 11 का सब मेंटेन कर लेता, ए 6 उठा लेता क्योंकि 1 और 5 6 उठ गए, बचे 7। ए उठाएगा 6, 11 का सब मेंटेन करेगा और एक बचेगा, वो बी को उठाना पड़ेगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है, जब भी लास्ट पिकर लूजर है तो जो बंदा जीतना चाहेगा वो उतने उठाएगा, वो उतने पिक करेगा, ताकि वो ये चाहेगा एंड में जो बचे वो के टाइम्स मिनिमम प्लस मैक्सिमम प्लस 1, मिनिमम प्लस मैक्सिमम का सम उसका के टाइम्स प्लस 1, इतने कॉइन्स लेफ्ट ऑन द टेबल। टेबल पे इतने कॉइन बचे, अब देखो मैं तुमको और आसान का समझा देता हूँ। टेबल पे 13 कॉइन बचे थे, 13 कॉइन थे, ए उतने उठाएगा कि ए चाहेगा मिनिमम प्लस मैक्सिमम मतलब 11, 11 का मल्टीपल प्लस 1, टेबल में बचे मतलब 11, तो 13 के पास 13 के पास 11 का मल्टीपल प्लस 1 करके नंबर क्या आएगा 12, यानी कि 12 कॉइन बचे। ए चाहेगा 12 कॉइन बचे, तो ए कितने उठाएगा, एक कॉइन उठाएगा ना। यही अगर यहाँ पे कॉइन्स अगर अभी 25 होते तो ए को जीतना है तो ए ये चाहेगा टेबल पे मिनिमम प्लस मैक्सिमम 11 का मल्टीपल प्लस 1, 25 के पास 11 का मल्टीपल कौन सा है 22 प्लस 1 23, मतलब ए चाहेगा कि उतने कॉइन में उठा लूं ताकि 23 कॉइन बच जाएं, 23 कॉइन बच जाएं टेबल पे। तो एक कितने उठाएगा 2 उठाएगा। अगर इन्हें 2 के अलावा कुछ भी उठा लिया, दोनों इंटेलिजेंटली खेल रहे हैं, बी हमेशा जीत जाएगा। लेकिन अगर ए ने 2 कॉइन उठा लिए, अब बी कितने भी उठा ले, कितने भी, ए हमेशा 11 का सम मेंटेन करता जाएगा, एंड में एक कॉइन बचेगा, वो बी को उठाना पड़ेगा और बी हार जाएगा। अगर यहाँ पे कॉइन अभी 50 होते, अब बताओ ए कितने उठाएगा 5, वेरी गुड, क्योंकि 50 के पास 11 का मल्टीपल क्या है 44 प्लस 1 45, तो ए ये चाहेगा कि 45 कॉइन टेबल पे बचे, 45 कॉइन टेबल पे बचे, उसके लिए वो 5 कॉइन उठाएगा और 45 बचेंगे। अब बी कुछ भी उठाए ए ही जीतेगा, ए ही जीतेगा, क्योंकि लास्ट में वो 11 का सम मेंटेन करता जाएगा और एक कॉइन बचेगा, वो बी को उठाना पड़ेगा। ऐसे इसके क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते, लेकिन मैंने तुम्हें समझाया है और पूरा समझाया। ये बात नोट कर लेना कि जब लास्ट पिकर लूजर है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब लास्ट पिकर विनर है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है।